आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज 4 दिन के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई। वजीर आजम के तालीमी बातचीत के प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। जम्मू व कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मुस्तफिदीन के लिए 2 लाख रुपए तक के बगैर सूद के कर्जे की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की खुसूसी टास्क फोर्स ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तरबियती कमांडर को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद में दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। और भारतीय कप्तान विराट कोहली T20 बैनुल-अक़वामी मैच में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज 4 दिन के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई। वजीर खारजा एस जयशंकर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कोविड सूरत हाल में बैरून मुल्क भारतीय अफराद की बहबूद, गैर मुकीम हिंदुस्तानियों और भारत नजाद अफराद के बारे में बयानात देंगे। वजीर दाखिला अमित शाह लोकसभा में आज दिल्ली के कौमी राजधानी खित्ते की हुकूमत से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2021 पेश करेंगे। लोकसभा में आज कानून और मादनियात के फरोग और ज़ाब्ताबंदी से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2021, दवासाजी से मुताल्लिक तालीम और तहकीक के कौमी इदारे से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2021, जवां साल बच्चों के इंसाफ, देखभाल और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2021 और जहाजरानी के लिए समंदरी इलाकों की निशानदेही से मुताल्लिक बिल 2021 भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा में दर्ज फहरिस्त जातों से मुताल्लिक आईनी हुक्म का तरमीमी बिल 2021 मुबाहिसे के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा 2021-22 के लिए रेलवे, तालीम और सेहत और खानदानी बहबूद की वजारतों के मुतालबात ज़र पर भी बहस और वोटिंग होगी। राज्यसभा में आज खुराक की टेक्नोलॉजी, छोटी सनत और इसके बंदोबस्त से मुताल्लिक बिल 2019 पर बहस की जाएगी। राज्यसभा में जल शक्ति, रेलवेज और सियाहत की वजारतों के कामकाज पर भी मुबाहिसा होगा। 10,32,000 से ज्यादा तलबा ने वजीर आजम के तालीमी बातचीत के प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस प्रोग्राम के लिए 2,60,000 से ज्यादा असातिज़ा और 92,000 से ज्यादा वालिदैन ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा पे चर्चा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एक बड़ी तहरीक एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है, जिसका मकसद नौजवानों के लिए ज़हनी दबाव से आजाद माहौल तैयार करना है। इस प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम आइंदा इम्तिहानात के सिलसिले में स्कूल तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ गौर व फिक्र पर मबनी बातचीत करेंगे। हमारे नवानिगार ने बताया है कि इस साल चौथा परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम है, जो इस महीने वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुबह वाराणसी में जागरण। पूरे मुल्क से तकरीबन 2000 स्कूली तलबा, असातिज़ा और वालिदैन को फातिहीन के तौर पर चुना जाएगा। ये मुंतखब शुरका अपनी रियासत व मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के सदर दफ्तर से ऑनलाइन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। उन्हें एक खुसूसी परीक्षा पे चर्चा किट पेश की जाएगी। हर एक जीतने वाले को खुसूसी तौर पर तैयार करदा एक तौसीफी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तलबा के एक मुख्तसर ग्रुप को वजीर आजम से बराह रास्त बातचीत और सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा। जीतने वालों में से हर एक को डिजिटल तोहफे के तौर पर वजीर आजम के साथ व उनके दस्तखत वाला एक फोटोग्राफ भी दिया जाएगा। आकाशवाणी नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, जो उत्तर प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर हैं, आज वाराणसी में जागरण फोरम के जरिए मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया जुमे के रोज वाराणसी पहुंचे थे और उन्होंने वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की थी।
जनाब कोविंद ने कल सोनभद्र जिले के बभनी ब्लॉक में वाक़ चपकी इलाके का दौरा किया, जहां वो वनवासी समागम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुए। दोपहर को सदर जमहूरिया मिर्जापुर पहुंचे और मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पूजा की। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। इस मरहले में 30 सीटों के लिए 177 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। बीजेपी और टीएमसी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सीपीआईएम ने 16, कांग्रेस ने 9, डीएसपी ने 7, सीपीआई ने 2 और फॉरवर्ड ब्लॉक ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। 47 उम्मीदवारों का ताल्लुक दीगर पार्टियों से है और 34 आजाद उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। मशरकी और मगरबी मेदिनीपुर में 9-9 सीटों, बनकुरा में 8 और जनूबी 24 परगना में 4 सीटों के लिए 1 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। इस मरहले में नंदीग्राम सीट के लिए भी चुनाव होंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज एक दिन के दौरे पर आसाम जाएंगे, जहां वो 3 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। एक बयान में बीजेपी ने कहा कि जनाब नड्डा आज दोपहर लीलाबाड़ी हवाई अड्डा पहुंचेंगे और धकुआ खाना में एमवी मैदान में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे और यहां से वो जमगुरीहाट सूटिया में आईबी मैदान में एक और रैली से खिताब करेंगे। शाम को जनाब नड्डा बोरभाग्य में एचएस मैदान में तीसरी रैली से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो और अरकान पार्लियामेंट लॉकेट चैटर्जी और स्वपन दास गुप्ता के नाम मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हैं। जनाब सुप्रियो टालीगंज, जबकि स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी ने कल मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए 63 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी की। पहले 2 फेज की हमने पहले से अनाउंसमेंट कर दी है सारी सीटों का। अब जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज में 31 सीटें हैं। 27 सीटों को 27 सीट को प्रत्याशियों के लिए घोषणा यहां से कर रहे हैं, जिसका केंद्रीय चुनाव समिति में ने उसका अनुमोदन किया है। उसी के साथ साथ चौथा फेज जो है में 44 सीटें हैं। 44 सीटें में 36 सीटें 36 सीट की घोषणा पश्चिम बंगाल के यहां से कर रहे हैं। केरला इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 112 सीटों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 25 सीटों को 4 इत्तेहादी पार्टियों के माबैन तकसीम किया जाएगा। BJP will be contesting in 115 seats and rest of the seat out of 140 left out to be 25 seat around, that will be left to the 4 parties. Many senior leaders are contesting from BJP symbol in the Kerala. A large number of senior leaders, they are joining from LDF and UDF to the Bharatiya Janata Party. Lot of celebrities and professionals in Kerala, they have also joined the Bharatiya Janata Party. Our state president, Sri K. Surendran, will be contesting from 2 assembly constituencies. One, Manjeswaram in Kasaragod district, and second is Konni, that is Patramdita. Metro man, whose name is well known to every Indian, Dr. E. Sridharan, will be contesting from Palakkad. इस दौरान बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह और अमित शाह ने आसाम में कई रैलियों से खिताब किया। गोहपुर में एक रैली से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के तरक्याती कामों की वजह से आम लोगों का रहन सहन बेहतर हुआ है। मार्गरीटा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने यकीन दिलाया कि एनडीए सरकार 5 बरस के अंदर अंदर सैलाब के मसले को हल करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आसाम और उसके अवाम की मजमूई तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। 5 साल पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष था। आसाम के सामने आए थे, हम मोदी जी के नेतृत्व में आए थे और हमने कहा था एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, आसाम के अंदर से आंदोलन और आतंकवाद दोनों को हम समाप्त। मित्रों, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 5 साल के बाद आसाम में ना आंदोलन है, ना आतंकवाद है, शांति के साथ विकास ही विकास चल रहा है। मगरबी बंगाल में भी चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल शाम मगरबी मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर में एक रोड शो में हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और वजीर आला ममता बनर्जी ने कल नंदीग्राम दिवस के मौके पर कोलकाता में व्हील चेयर के सहारे एक पद यात्रा में हिस्सा लिया।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने माशी तौर पर कमजोर तबके के शहरी बेघर अफराद के लिए 2 लाख रुपए तक का बगैर सूद वाला कर्ज फराहम करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मुस्तफिदीन के लिए तामीर BLC के हिस्से के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAUY के तहत दी गई है। JNK इंतजामिया काउंसिल की मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मुनक़िद की गई थी, जिसमें हाउसिंग और शहरी तरक्की के महकमे के इस तजवीज को मंजूरी दी गई। PMAYU के BLC हिस्से से फायदा उठाने वालों को कर्ज की वापसी में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनका ताल्लुक इक़्तिसादी तौर पर कमजोर तबके से है। मुस्तफिदीन को माली वसाइल इकट्ठा करने में दरपेश मुश्किलात के पेश नजर हुकूमत ने अभी अहल अफराद को सूद में सब्सिडी फराहम करने से इत्तेफाक किया है। बगैर सूद वाला यह कर्ज 1,66,000 रुपए से ज्यादा की माली मदद के अलावा होगा। फिलहाल इस स्कीम से 41,992 अफराद को फायदा पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की खुसूसी टास्क फोर्स STF ने ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तरबियती कमांडर को गिरफ्तार किया है। STF टीम ने शनिचर की रात एक सुराग मिलने पर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया। राशिद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो PFI के तरबियती इजलास में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ के रास्ते मुंबई जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से कुछ मुल्क मुखालिफ मवाद, एक मुश्तबा किस्म की CD, एक जाली आधार कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। उसके खिलाफ बस्ती के कोतवाली पुलिस थाने में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। भारत रिकॉर्ड वक्त में 3 करोड़ कोविड-19 टीके लगाकर एक और नुमायां संग मील तय करने के नजदीक पहुंच गया है। शनिचर को 15,19,000 टीके लगाए जाने के साथ ही टीके लगाए जाने की मजमूई तादाद 2 करोड़ 97 लाख हो गई है। भारत दुनिया भर के उन मुल्कों में से एक है जहां इतने कम वक्त में इतनी बड़ी तादाद में टीके लगाए गए हैं। मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी की मुहिम का आगाज इस बरस 16 जनवरी को हुआ। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 5 मैचों की ये सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। ईशान किशन ने अपना पहला मैच खेलते हुए 32 गेंदों पर शानदार 56 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 164 रन बनाए, जिसको भारत ने 17.5 गेंदों में 3 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाकर आसानी से हासिल कर लिया। तीसरा मैच कल खेला जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली T20 बैनुल-अक़वामी मैच में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने यह संग मील कल रात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेलते हुए तय किया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम। शुक्रिया असलम। राजधानी से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मुल्क की तरक्की के लिए कबायली बिरादरी की तरक्की जरूरी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है 5 रियासतों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। आसाम, मगरबी बंगाल, केरला और तमिलनाडु के लिए 209 उम्मीदवारों का ऐलान। मगरबी बंगाल में 4 मेंबरान पार्लियामेंट को मैदान में उतारा। जबकि रोजनामा मिलाप की शह सुर्खी है मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की चोट के मामले पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, डीएम का तबादला और एसपी मुअत्तल। अखबारों ने RLSP के JDU में इंजमाम की खबर को भी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है। 1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑनलाइन, इस खबर को भी तमाम अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज 4 दिन के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगी। वजीर आजम के तालीमी बातचीत के प्रोग्राम परीक्षा पर चर्चा के लिए 10,32,000 से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मुस्तफिदीन के लिए 2 लाख रुपए तक के बगैर सूद के कर्ज की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की खुसूसी टास्क फोर्स ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तरबियती कमांडर को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद में दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। और भारतीय कप्तान विराट कोहली T20 बैनुल-अक़वामी मैच में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
खबरनामा खत्म हुआ।